योगिनी एकादशी। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है? कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, श्रेष्ठ, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए यह सनातन नौका के समान है। यह व्रत राजा कुबेर से जुड़ा है। अलकापुरी में राजाधिराज कुबेर रहते थे। वे सदा शिव भगवान की भक्ति में तत्पर थे। उनके यहाँ हेममाली नाम का एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की पत्नी बड़ी सुंदर थी। उसका नाम विषाद लक्ष्मी था। एक दिन हेममाली मानसरोवर से फूल लाकर अपने घर में ही ठहर गया। वह अपनी पत्नी विशालक्षी के प्रेम के वशीभूत होकर घर आराम के लिए ही रुक गया। इधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिव जी का पूजन कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक फूल आने का इंतजार किया। जब पूजा का समय खत्म हो गया तो यक्षराज ने गुस्सा होकर सेवकों से पूछा, हे माली, क्यों नहीं आ रहा है? इस बात का पता तो लगाओ। यक्षों ने कहा, राजन, वह तो पत्नी की कामना में आसक्त हो घर में ही रमन कर रहा है। उनकी बात सुनकर कुबेर को बहुत गुस्सा आया और तुरंत ही हेममाली को बुलाया। कुबेर ने क्रोध में आकर कहा कि आंखें क्रोध से लाल हो गई। वे बोले, ओ पापी, ओ दुष्ट, तूने भगवान की अवहेलना की है। हेममाली को राजा कुबेर ने क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि तुझे स्त्री वियोग सहना पड़ेगा तथा मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होना पड़ेगा। कुबेर के श्राप से हेममाली स्वर्ग से पृथ्वी पर जा गिरा और उसी क्षण कोढ़ी हो गया। भूख प्यास से दुखी होकर भटकते हुए एक दिन वह मार्कंडे ऋषि के आश्रम में पहुंचा, परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं थी। वहां उसने तपस्या करते हुए मुनिवर मार्कंडे जी का दर्शन हुआ। हेममाली ने मुनि को बताया कि मैं कुबेर का अनुचर हूँ। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लेकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा, इसलिए उन्होंने कुपित होकर मुझे श्राप दे दिया, जिससे मैं अकांत होकर अपनी पत्नी से बिछुड़ गया। मार्कंडेय जी ने कहा, तुमने यह सच्ची बात बताई, असत्य भाषण नहीं किया है, इसलिए मैं तुम्हें एक व्रत के बारे में बताता हूँ। तुम आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी का व्रत करो। मार्कंडेय जी के उपदेश से उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उसके शरीर का कोढ़ दूर हो गया। इस कथा के पढ़ने और सुनने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि योगिनी एकादशी का व्रत 18,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल मिलता है। यह व्रत विशेष रूप से स्वास्थ्य, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति हेतु किया जाता है। मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु इस दिन योग निद्रा में रहने के बावजूद अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं और उनके जीवन से कष्टों को निवारण करते हैं। ओम भगवते वासुदेवाय नमः।